हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किन दो सहकारी शक्कर कारखानों ने रिकवरी दर में राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक रिकवरी दर के लिए रिकॉर्ड बनाया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सहकारी शक्कर कारखाना पंडरिया और रामहेपुर ने। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना पंडरिया और भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना रामहेपुर ने देश के सभी सहकारी शक्कर कारखानों को सर्वाधिक रिकवरी दर में पीछे छोड़ दिया है। इन दोनों कारखानों से देश में सबसे अधिक रिकवरी दर के चलते अब यहां के गन्ना किसानों को 53.83 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि मिलेगी। इस वर्ष राज्य सरकार की ओर से राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत भी प्रति क्विंटल 79 रुपये का भुगतान किया जाएगा। इस तरह वित्तीय वर्ष में किसानों को 459 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान होगा। इसमें सर्वोच्च रिकवरी दर कबीरधाम जिले के वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना पंडरिया का 13.12% है। अब हम इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ के शक्कर कारखानों के बारे में भी जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का पहला शक्कर सहकारी कारखाना भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना है। यह कबीरधाम जिले के रामहेपुर में स्थित है। इसमें उत्पादन प्रारंभ वर्ष 2002-03 में हुआ था। दूसरा मां महामाया शक्कर कारखाना सूरजपुर जिला के केरता में स्थित है। इसमें उत्पादन प्रारंभ 2009-10 में हुआ था। तीसरे स्थान पर दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना है। यह करका भाटा बालोद जिले में स्थित है। इसमें उत्पादन प्रारंभ वर्ष 2009-10 में हुआ था। चौथा शक्कर कारखाना है सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना। यह कबीरधाम जिले के पंडरिया में स्थित है। इसमें उत्पादन प्रारंभ वित्तीय वर्ष 2016-17 में हुआ था। छत्तीसगढ़ का पांचवा शक्कर कारखाना बेमेतरा जिले में प्रस्तावित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस हवाई पट्टी को कॉमर्शियल एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रूमगरा हवाई पट्टी को। प्रदेश के कोरबा जिले के रूमगरा हवाई पट्टी को कॉमर्शियल एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सर्वे का कार्य कर लिया गया है। बता दें कि प्रदेश का कोरबा जिला औद्योगिक नगरी होने के कारण यहाँ हवाई सेवा की मांग काफ़ी पुरानी है। करीब 10 साल पहले रूमगरा हवाई पट्टी से घरेलू विमान सेवा शुरू करने का ट्रायल भी हुआ था, परंतु हवाई पट्टी की कम लंबाई और चिमनियों को बाधा बताने के कारण इस पर कार्य नहीं हो सका। इस पर कोरबा जिला प्रशासन ने निजी कंपनी से हवाई पट्टी का सर्वे कराया था। इसकी रिपोर्ट भी शासन को भेजी जा चुकी है। इसके अलावा चिमनी और सामने पहाड़ को लेकर भी भौगोलिक सर्वे कराया गया था। टीम ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बड़े विमान भी उड़ान और लैंडिंग का विस्तार कर सकते हैं। इस कॉमर्शियल एयरपोर्ट को बनाने के लिए 100 एकड़ जमीन की जरूरत पड़ेगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस महिला क्रिकेटर का चयन वीमेंस अंडर 19 इंटर एनसीए टूर्नामेंट में किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऐश्वर्या सिंह का। बता दें कि छत्तीसगढ़ बिलासपुर के मेंस अंडर 19 खिलाड़ी मयंक यादव का चयन नेशनल क्रिकेट अकादमी में और वुमेन अंडर 19 खिलाड़ी ऐश्वर्या सिंह का चयन अंडर 19 इंटर एनसीए नेशनल क्रिकेट एकेडमी टूर्नामेंट में हुआ है। इसमें मेंस अंडर 19 खिलाड़ी मयंक यादव का चयन अंडर 19 कूच बिहार ट्रॉफी में किए गए शानदार प्रदर्शन को देखते हुए किया गया है। वहीं बिलासपुर के ही वुमेन अंडर 19 खिलाड़ी ऐश्वर्या का चयन अंडर 90 इंटर नेशनल क्रिकेट एकेडमी टूर्नामेंट में किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में यूनिसेफ और एससीईआरटी के सहयोग से मिडिल स्कूलों में जेंडर असमानता को दूर करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किन दो जिलों में कार्यक्रम चलाया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजनांदगांव और दंतेवाड़ा जिले में। बता दें कि छत्तीसगढ़ में स्कूली बच्चों के मन में जेंडर असमानता को मिटाने और उनमें आत्मसम्मान और शारीरिक आत्मविश्वास बढ़ाने और इनसे जुड़े विभिन्न मुद्दों पर जानकारी साझा करने के लिए एक विशेष कार्य योजना तैयार किया गया है। यह कार्यक्रम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राज्य शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद और यूनिसेफ के सहयोग से राजनांदगांव और दंतेवाड़ा जिले में चलाया जाएगा। सेल्फ स्टीम एंड बॉडी कॉन्फिडेंस ऑफ स्टूडेंट नाम से चलाए जाने वाले इस कार्यक्रम के जरिए जेंडर असमानता को दूर करने और अपने शारीरिक क्षमताओं और जेंडर भेद में विभिन्न मुद्दों पर समझ विकसित करने के साथ साथ उनमें आत्मसम्मान और आत्मविश्वास विकसित करने के संबंधी जानकारी दी जाएगी।
इन 2 जिलों में प्रशिक्षण की सफलता के उपरांत इन विषयों को छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के शालाओं में लागू किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन 2 देशों के मध्य संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास संप्रीति 2022 प्रारंभ हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत और बांग्लादेश के मध्य। भारत और बांग्लादेश के मध्य संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास पूर्व संप्रीति 2022 का आयोजन शुरू हुआ है। इसका आयोजन बांग्लादेश में किया जा रहा है। इसमें भारतीय दल का प्रतिनिधित्व डोगरा रेजिमेंट के बटालियन कर रहे हैं। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच अंतःक्रियाशीलता को मजबूत करना और एक दूसरे के सामरिक अभ्यास एवं परिचालन तकनीकों को समझना है। अगला प्रश्न है, टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राफेल नडाल ने। टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2022 के पुरुष एकल मुकाबले का खिताब स्पेन के राफेल नडाल ने नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराकर जीता। यह राफेल नडाल का 14वें क्रम का खिताब था। अब वह सबसे ज़्यादा टेनिस ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। वहीं टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब पोलैंड के ईगा स्विटेक ने जीता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विक्की कौशल ने। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2022 आईफा अवार्ड में विक्की कौशल ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। यह अवार्ड उन्हें फिल्म सरदार उधम के लिए मिला है। वहीं इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड फिल्म मिमी के लिए कृति सेनन को मिला है। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड फिल्म शेरशाह के लिए विष्णुवर्धन को दिया गया है। यह अवार्ड समारोह 22वां संस्करण था, जो कि यश द्वीप आबू धाबी में आयोजित किया गया था। हाल ही में पंचकुला हरियाणा में आयोजित हो रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021-22 स्पर्धा में छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ज्ञानेश्वरी यादव ने। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किन 2 जिलों में पर्यावरण तीर्थ का निर्माण किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोरिया और बस्तर जिले में। अगला प्रश्न है, दुर्ग जिला भिलाई के नंदिनी क्षेत्र के कितने एकड़ में एशिया का पहला सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल का निर्माण किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2500 एकड़ में। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात अभियान के तहत प्रदेश के किस स्थान में कृषि महाविद्यालय खोलने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पखांजूर कांकेर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईफा अवार्ड में छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को बेस्ट स्क्रीन प्ले कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संदीप श्रीवास्तव को। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने दुनिया के पहले जैविक और अपराध मुक्त राज्य के रूप में मान्यता दी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिक्किम राज्य को। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने अनुसूचित जाति के छात्रों के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए श्रेष्ठ योजना 2022 प्रारंभ किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वायुसेना विरासत केंद्र कहाँ बनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंडीगढ़ में। अगला प्रश्न है, देश भर में शिकायतें निपटाने के मामले में कौन सा राज्य वर्तमान में प्रथम स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किस देश को सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डेनमार्क को। डेनमार्क को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार डेनमार्क को पर्यावरण स्थिरता के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की उप प्रबंध निदेशक बनने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गीता गोपीनाथ। भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ का चयन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की उप प्रबंध निदेशक के रूप में किया गया है।
वह इस पद पर कार्य करने वाली पहली महिला हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना सन 1944 में की गई थी। अगला प्रश्न है, लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में आयोजित आर्ट शो इंटरनेशनल के टॉप 20 आर्टिस्ट में छत्तीसगढ़ से किसका चयन किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रमोद साहू का। छत्तीसगढ़ के प्रमोद साहू लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में आयोजित आर्ट शो इंटरनेशनल के टॉप 20 आर्टिस्ट में चुने गए थे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में स्किल हब इनिशिएटिव योजना की शुरुआत कब की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 जनवरी 2022 को। प्रदेश में स्किल हब इनिशिएटिव योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2022 को की गई। इसके तहत स्कूल छोड़ चुके बच्चों और युवाओं को रोजगारपरक शिक्षा से जोड़ने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राज्य के 18 स्कूलों में स्कूल हब इनिशिएटिव कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है। इस योजना को मानव संसाधन शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूल छोड़ चुके बच्चों, छात्र छात्राओं के लिए व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने, स्कूल समय के बाद और साप्ताहिक अवकाश के दिवसों में स्किल ट्रेनिंग के लिए शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेशन कोर्स कराया जा रहा है। अगला प्रश्न है, देश का पहला राज्य कौन है जहां सर्वप्रथम ग्रीन काउंसिल का गठन किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां ग्रीन काउंसिल का गठन किया गया है। इस काउंसिल के अध्यक्ष मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। हमारा आज के क्विज़ का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? दूसरा प्रश्न है, संघाई सहयोग संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तीसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वें क्रम का देश कौन बना है? चौथा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में नवगठित रोजगार मिशन के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? पांचवा प्रश्न है, प्रदेश के किस गौठान में सर्वप्रथम महुए से बिस्किट बनाने का कार्य प्रारंभ किया गया है?